हेलो दोस्तों, मैं हूं पायल और मेरे चैनल पायल का ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की हमारी स्पेशल रेसिपी है मूंगफली से बनी हुई मूंगफली की बर्फ़ी, आप इसे बोल सकते हैं। और इसका जो टेस्ट है वो काजू कतली से कम नहीं है, बल्कि इसके आगे काजू कतली भी फीकी लगेगी आपको। इस मिठाई को खाने के बाद आप दूसरी सारी मिठाइयों का टेस्ट भूल जाएंगे। इसे आप किसी भी ओकेज़न पर बना सकते हैं, कोई भी त्यौहार हो या घर में गेस्ट आने वाले हैं या फिर आप किसी के लिए लेके जाना चाहते हैं, किसी भी तरह से आप ये मिठाई बना सकते हो। और तो और सर्दियों में आप इन्हें बना कर रखिए, 1 महीने तक स्टोर करिए, इनका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। बच्चे हो, बुजुर्ग हो या फिर घर पे मेहमान आए, उनके लिए आप ये मिठाई बना कर रखिए, सच में बहुत ही तारीफ़ें मिलेगी। चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने में हमें कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पर मूंगफली, चीनी और कुछ डेकोरेटिंग आइटम्स चाहिएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ली है 250 ग्राम मूंगफली और 100 से 150 ग्राम के बीच में शुगर ली है। वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप मीठा ज़्यादा खाना चाहते हैं तो ज़्यादा ले लीजिए। उसके साथ ही मैंने यहाँ पर इलायची के दाने लिए हैं और कुछ डेकोरेशन के हिसाब से मैंने यहाँ पर पिस्ता लिया है और केसर लिया है। तो मूंगफली में से जो भी ख़राब मूंगफली हो वो आप निकाल दीजिए। चलिए अब एक पैन ले लेते हैं और उसको गर्म करके उसके अंदर हम मूंगफली डाल देंगे। मूंगफली को हमें अच्छी तरह से चलाते जाना है और अच्छे से इनको रोस्ट कर लेना है। मूंगफली अब आप देख सकते हैं 7 से 8 मिनट तक मैंने इनको रोस्ट किया है। अब इनके छिलके उतरने वाले हैं, मतलब ये हल्की सी क्रैक हो चुकी है। तो बस हमें अब इतना ही करना है, नहीं तो मूंगफली हमारी काली पड़ जाएगी, इनके ऊपर हल्के हल्के काले दाग धब्बे लग जाएंगे। तो बस अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और मूंगफली को हम किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए। हल्की सी ठंडी हो जाने के बाद में अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मूंगफली के ऊपर से छिलका कितना आसानी से निकल रहा है। बस हमें इसको थोड़ा सा हाथों से प्रेस करना है और छिलका अपने आप निकल जाएगा। तो बस इसी तरह आप अपने दोनों हाथों की सहायता से इनको अच्छी तरह मसल लें। दोनों को अच्छे से रगड़ना है हाथों को इस तरह से, और मूंगफली के सारे छिलकों को हमें इसी तरह से रगड़ते हुए निकाल लेना है। उसके बाद आप छिलके को फूंक मारकर फूंक मारकर हटा दें। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मूंगफली के छिलके सब हट गए हैं। अब हम इन्हें एक जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। हमको इन्हें पीसना है। मूंगफली को या फिर ड्राई फ्रूट्स को पीसते समय आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि आप इनको एक ही बार में ना पीसें, जबकि मिक्सी को धीरे धीरे एक एक सेकंड के लिए चलाते जाएं, बंद करते जाएं, चलाते जाएं, बंद करते जाएं। इस तरह से आपको पीसना है ताकि इनमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट ना हो। अगर आप एक ही साथ चलाते जाएंगे तो इनमें से ऑयल निकलने लगेगा और उसके बाद में आपकी जो बर्फ़ी, जो भी आप मिठाई बनाने जा रहे हैं, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो आपको इसको एकदम धीरे धीरे से पीसते जाना है। सिर्फ एक एक 2-2 सेकंड तक चला कर आप इसे बंद कर दीजिए ताकि मूंगफली अच्छे से पिस जाए। और यही बात आपको सभी ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड करने में लागू होती है। तो अब यहाँ पर हमने मूंगफली को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब चम्मच की सहायता से हम चारों तरफ लगे हुए मूंगफली को हटा लेंगे और इसे एक अलग बर्तन में खाली कर लेंगे। और इधर दूसरी ओर अब हमें फ्राइंग पैन रखना है और उसके अंदर जो हमने शुगर ली थी वो शुगर ऐड कर लेनी है। शुगर ऐड करने के बाद इसका 1/4 पानी हमें इसमें डालना है। 1/4 से आप थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं, अगर आप चाहें ज़्यादा तो 3/4 ले सकते हैं, इससे ज़्यादा आप पानी नहीं लीजिए। और हमें इसका बिल्कुल भी चाशनी नहीं बनानी है, आधे तार से भी कम इसकी चाशनी को रखना है। और इस टाइम पे मैंने यहाँ पर इलायची पाउडर डाल दिया है ताकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा इसमें उबलते हुए। अब हमें इसको कम से कम 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह उबालना है ताकि ये एक थिक कंसिस्टेंसी में आ जाए। बहुत ज़्यादा नहीं, आधे तार से भी कम, मतलब चिपचिपा सा हो जाना चाहिए, उतना हम इसको उबालेंगे। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि इसकी चाशनी बनी है या नहीं बनी है।
तो अब यहाँ पर आप देखिए ये हल्का सा चिपचिपा लग रहा है, मतलब आधे तार से भी कम इसका तार बना है। बस अब आपको जल्दी से इसके अंदर मूंगफली ग्राइंड की हुई डाल देनी है और धीरे धीरे करके डालें। इस टाइम पे अब आपको गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। अगर गैस चलता रहेगा तो आपकी चाशनी बहुत ही थिक हो जाएगी और एकदम से कड़क हो जाएगी। तो आप जब भी इसको मिक्स करें आप गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दें और इनको अच्छी तरह मिक्स करें ताकि इनके अंदर जो भी गुठलियाँ लम्स रहें वो सभी आसानी से हट जाए। यहाँ पर हमने सभी अच्छे से मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद अब हमें इसमें 2 चम्मच घी ऐड करना है। घी ऐड करने से जो मिठाई बनती है उसमें बहुत ही अच्छी शाइनिंग आती है और इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आ जाता है मिठाई का। हमें इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद अब हमने यहाँ पर कुछ बादाम पीस कर रखी है, तो हम यहाँ पर कुछ बादाम ऐड करेंगे इसके अंदर। तो अगर आपको चाहिए तो आप इसके अंदर नारियल का बूरा, डेसिकेटेड कोकोनट या फिर आप इसके अंदर मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो। मुझे यहाँ पर बादाम पसंद है और बादाम बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी होती है और सबके लिए अच्छी होती है और ठंड में तो सर्दियों के टाइम में खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मूंगफली और बादाम का जो ये मिक्सचर हो गया है, अब हमें गैस फिर से ऑन कर देना है और गैस ऑन करने के बाद में अब हमें इसे लगातार चलाते जाना है और तब तक चलाना है जब तक कि हमारा जो मिक्सचर है पैन ना छोड़ दें। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मिक्सचर है उसने पैन छोड़ दिया है, घी रिलीज़ हो गया है और ये बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी में आ गया है। तो अब इस स्टेज पर आपको गैस ऑफ कर देना है। गैस ऑफ करने के बाद आपको इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखना है। तो कम से कम 10 मिनट के लिए अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हमें एक ट्रे ले लेनी है और उसके अंदर ऑयल ग्रीस कर लेना है। तो आप चाहे तो प्लेट भी ले सकते हैं किसी भी तरह की या फिर सीधा आप चॉपिंग बोर्ड के ऊपर भी ऑयल ग्रीस कर सकते हैं या फिर आप कोई भी पॉलीथीन ले सकते हैं, पन्नी, उसके ऊपर भी आप इस मिश्रण को फैला सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा मिश्रण 10 मिनट ठंडा हो गया है। अच्छी तरीके से ठंडा नहीं हुआ है, अभी तक ये हल्का सा गुनगुना है और हमें इसे अभी पूरा ठंडा नहीं करना है। तो आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कैसा है। तो अब हम इसे इस ट्रे में ट्रांसफ़र करने वाले हैं। क्योंकि ट्रे इसके ऊपर चॉपिंग बोर्ड के ऊपर से खिसक रही थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर कपड़ा लगा दिया है ताकि जब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ट्रे इधर उधर खिसकेगी नहीं। अब हम ये सभी मिक्सचर इसके अंदर डाल देते हैं। अभी आपको स्टिकी लग रहा होगा लेकिन ये जब ठंडा होगा तो ये बहुत ही अच्छा बनेगा। अभी ये गर्म है इसीलिए इसका टेक्सचर ऐसा है। तो अब हम इसे अच्छी तरह से पूरे में फैलाएंगे। यहाँ पर आप चाहें तो कोई अलग से कलछी लेके उसके ऊपर ऑयल ग्रीस करके इसको फैला सकते हैं और आप अपने हाथों की सहायता भी ले सकते हैं इसको फैलाने के लिए और इसको एकदम बढ़िया सा शेप दे दीजिए। आप चाहे तो इसको बेलन की सहायता से बेल भी सकते हैं किसी थाली के ऊपर रखकर या फिर किसी पन्नी में। ये उसी टेक्सचर का है कि आप इसे बेलन से बेल सकते हैं। तो यहाँ पर ये एकदम जम गया है और करीब आधे घंटे बाद मैंने इसे फिर से लिया है और आधे घंटे में हल्का सा जमा है। तो अब शार्प चाकू लेना है और इसको अपने मनपसंद आकार में काटना है। अगर आप चाहें तो गोल गोल कटिंग कर सकते हैं और किसी भी शेप को लेके, शेपर होता है या फिर किसी का ढक्कन लेके पेड़े बना सकते हैं। आप इसको किसी भी आकार में कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने इन्हें चौकोर आकार में काटा है। मैं इनको बर्फ़ी का रूप दे रही हूँ इसीलिए मैं इन्हें चौकोर कट कर रही हूँ। तो आप अपने इच्छा के अनुसार किसी भी तरह से आप इन्हें कटिंग कर सकते हैं, छोटा बड़ा जैसा चाहे वैसा। तो यहाँ पर सभी की कटिंग हो चुकी है और अब मैं एक एक करके चॉपिंग बोर्ड के ऊपर इन सभी मिठाइयों के पीस को जमा दूंगी और जमाने के बाद में अब यहाँ पर बारी आती है डेकोरेशन की, गार्निशिंग की। तो मैंने थोड़ा सा केसरिया कलर लिया, उसके अंदर पानी मिक्स किया है थोड़ा सा और जिससे कि मिठाई बहुत ही सुंदर दिखती है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा हम सभी के ऊपर लगा देंगे।
आपको जितना चाहिए आप चाहे तो पूरे में लगा सकते हैं या फिर आप चाहे तो पूरी बर्फ़ी में भी केसरिया कलर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी के ऊपर लगा दिया और ये कितना सुंदर लग रहा है इस कलर से। अब बारी आती है, अब हम इनको पिस्ता से सजावट करेंगे। तो यहाँ पर आप बादाम से भी कर सकते हैं, काजू से भी कर सकते हैं, आपको जिससे अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास पिस्ता पड़े हुए थे तो मैंने इसलिए इन्हीं से किया। और वैसे ग्रीन जब इनके ऊपर लग जाता है तो ग्रीन कलर कितना अच्छा लगता है, उससे मिठाई की शोभा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखने की, हल्की सी नर्म होती है चक्की, तभी इसके ऊपर आपको ये लगाने हैं और इनको हल्का सा प्रेस करना है ताकि ये इनके अंदर हल्के से दब जाए। या फिर आप जब इनको रोल करते हैं तभी इनके ऊपर बुरक कर बेलन फेर दीजिए। बेलन फेरने से ये पूरे इनके अंदर चिपक जाएंगे। अगर आप बाद में इस तरह से नहीं लगाना चाहें तो आप पहले लगा दीजिए। ये लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर केसर के कुछ रेसे भी लगा देंगे। केसर के रेसे लगाने से इस मिठाई को 4 चांद लग गए हैं और ये मिठाई मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रही है और पता नहीं मैं इसको कब खाने वाली हूँ। एक लुक आप इसका पास में से भी देख लीजिए कि मिठाई कैसी लग रही है। बहुत ही सुंदर, यम्मी और बहुत ही अच्छी लग रही है मेरे को। और बस अभी खाने का मन हो रहा है कि मैं बस अभी इस मिठाई को खा लूँ, इसको टेस्ट करके देखूँ कि ये कैसी बनी है। तो वो भी आपको बताएंगे टेस्ट में कैसी बनी है खाने के बाद। तो अब 2 घंटे बाद ये मिठाई एकदम से सेट हो गई है, अच्छे से सेट हो गई है और अब आप इसे खा सकते हैं। और इसका जो टेक्सचर है एकदम बहुत ही अच्छा है और एकदम जैसे आप काजू कतली खाते हैं उसी टाइप का इसका टेक्सचर है। और खाने में ये मिठाई बहुत ही अच्छी बढ़िया बनी है और मुझे तो ये बहुत पसंद आई है। मैं इसे हर बार बनाऊंगी और बच्चे के लिए तो हमेशा ही ये वाली मिठाई बनाया करूंगी। और आपको ये मिठाई कैसी लगी है मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर